कि हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं आर्टिफिशियल सीड एंड सिंथेटिक सीड्स। आर्टिफिशियल सीड और सिंथेटिक सीड एक्चुअल में या आर्टिफिशियली के थ्रू ही इसे बनाया जाता है। इसमें सीड कोड जो होते हैं वे प्रेजेंट नहीं होते हैं, अब्सेंट होते हैं। नेचुरल सीड के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल सीड्स में काफ़ी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। इसके बारे में आप इस माध्यम से कंटिन्यू डिस्कस करेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हम कैसे इसका प्रोडक्शंस करते हैं आर्टिफिशियल सीड्स को और बनाते कैसे हैं और डायरेक्ट फील्ड में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम आज इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को इस तरह की वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंटेंट में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शंस ऑफ सिंथेटिक सीड यानी कि आर्टिफिशियल सीड्स का इंट्रोडक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड हम देखेंगे हिस्टोरी, इसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक सीड्स, मतलब कि जो नेचुरल सीड्स होते हैं और सिंथेटिक सीड या फिर आर्टिफिशियल सीड होते हैं उनमें किस तरह से डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक, मतलब कि कितने टाइप के होते हैं आर्टिफिशियल सीड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रोडक्शंस ऑफ सिंथेटिक सीड, मतलब इसका हम प्रोडक्शंस कैसे करेंगे। इसके बाद देखेंगे एप्लीकेशंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आप हमारे इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आप देख पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल सीड एंड सिंथेटिक सीड। आर्टिफिशियल सीड आर आर्टिफिशियली इनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रयो। जो आर्टिफिशियल सीड होते हैं या सोमेटिक एम्ब्रयो होते हैं, यह जो आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं सोमेटिक एम्ब्रयो होते हैं, यानी कि 2 n इसमें प्रेजेंट होने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यदि हम अदर बात करें वेजिटेटिव पार्ट्स, अगर हम सोमेटिक एम्ब्रयो जो होते हैं और इसे हम आर्टिफिशियल सीड्स के रूप में कन्वर्ट करें तो किन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं प्लांट सेल्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे सूट, बर्ड सेल, एग्रीगेट्स, एक्सिलरी बर्ड्स और एनी अदर माइक्रोप्रोपाग्यूल्स, इन चीज़ों का हम यूज़ करके आर्टिफिशियल सीड का प्रोडक्शन कराया जाता है। जबकि सो अन सीड एंड कन्वर्टेड इनटू ए प्लांट्स, इसके बाद या क्या करते हैं, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो ये एक हेल्दी सोल्थ प्लांट्स का हमें फॉर्मेशंस देखने को मिलता है जो कि प्लांट्स के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इन विट्रो और इन विवो कंडीशंस में हम इसे प्रोड्यूस कराते हैं। तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इस प्लांट सेल्स का जो आर्टिफिशियल सीड होते हैं इसे प्राप्त करते हैं इन विवो या इन विट्रो कंडीशंस के थ्रू। और जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, सोमेटिक एम्ब्रयो बाइपोलर होते हैं विथ एपिकल एंड बेसल्स मेरिस्टेमिक रीजन्स। इसका मतलब ये होता है कि जो सोमेटिक एम्ब्रयो होते हैं या बाइपोलर होते हैं, ठीक है, बाइपोलर मिस होता है कि एपिकल एंड बेसल्स, एपिकल यानी कि ये सूट का फॉर्मेशंस करने के लिए कैपेबल होते हैं और जो बेसल पार्ट होते हैं या रूट का फॉर्मेशंस करने के लिए कैपेबल होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होते हैं डिफ्रेंशिएशंस करने का काम करते हैं या प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए हेल्पफुल प्रोवाइड करते हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और ये सारी एक्टिविटी जब इस प्रोसेस में चलते हैं तो इसके माध्यम से हमें एक आर्टिफिशियल सीड का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिफिशियल सीड्स का डायग्राम। इस डायग्राम पे आप देख पाएंगे कि आर्टिफिशियल्स का डायग्राम जो है किस तरह से है। यहाँ बीच में आप देखेंगे बीच वाले जो पोर्शंस हैं आप इस पर देखिए एम्ब्रॉयड किस तरह से अरेंज्ड हैं और इसके जो बीच बीच में डॉट डॉट के रूप में जो प्रेजेंट्स हैं इसे हम बोलते हैं सिंथेटिक एंडोस्पर्म, ठीक है। इसी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें ग्रो कराने के लिए हेल्पफुल प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और इसके जो आउटर साइड में आप देख पा रहे होंगे, इस साइड पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे होते हैं सीड कोट यानी कि सिंथेटिक सीड कोट। जो नेचुरल सीड कोड होते हैं उसकी अपेक्षा यह काफ़ी स्मूथ होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना, उसमें जो नेचुरल सीड होते हैं उसका जो सीड कोड होता है वह काफ़ी हार्डनेस देखने को मिलता है, लेकिन इसमें इस तरह कंडीशन देखने को नहीं मिलता। सिंथेटिक सीड्स को स्वयं ह्यूमन द्वारा इसे प्रोड्यूस कराया जाता है लैब कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं इस वाले डायग्राम पे आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यह एक सोमेटिक एम्ब्रॉय का डायग्राम है और इस डायग्राम के अंदर आप बीच में देख पा रहे होंगे तो एक है सोमेटिक यानी कि एक एक्सप्लांट्स के रूप में हमने सोमेटिक एम्ब्रॉय को लिए है, ठीक है, एम्ब्रॉय के लिए है। इसके अंदर एक जेल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये जेल एजेंट क्या करते हैं,
इसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर डॉट डॉट में कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, यह है न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स, ठीक है। और इसी के अंदर एक और डॉट डॉट में दिखाई दे रहा होगा आपको इस तरह से, वो है यहाँ से ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो ग्रोथ कराने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। और अब हम बात करें इधर, यहाँ पर होता है एक अदर मटेरियल लाइक इन द एंटीबॉडीज एक्सेट्रा। ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इस पर प्रेजेंट्स होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है और ये इनर मोस्ट लेयर है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स के रूप में अरेंज रहते हैं जो इन्हें हेल्प प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। इन सारे मिक्स एलिमेंट्स की वजह से ही प्लांट्स अत्यधिक मात्रा में ग्रो कर पाते हैं और उसे हम प्रोडक्शंस के रूप में अरेंज कर लेते हैं और उसे फील्ड में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी एक्टिविटी चलता है। सम एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सीड आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से हैं। इसके बाद हम देखेंगे हिस्टोरी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेटिक सीड्स वाज गिवन बाय टी मुरासिक इन 1977 फर्स्ट यूज द टर्म आर्टिफिशियल सीड। आर्टिफिशियल का जो टर्म है इसे सबसे पहली बार टी मुरासिक ने 1959 में इसे दिया था, ठीक है, इस टर्म को। इसके बाद फर्दर आगे एडवांस्ड होते गए और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार इन्हें रेडनबर्ग एट ऑल उनके सहयोगियों ने 1988 में इसे पेटेंट कराया आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के रूप में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देखिए, हाउ यार इट वाज द कीटो एंड द यूनिक हाउ फर्स्ट प्रोड्यूस्ड डेसिकेटेड आर्टिफिशियल कैरोट सीड। इसके बाद क्या किया, दो साइंटिस्ट थे कीटो एंड जोनिक, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कैरोट सीड का प्रोडक्शंस कराया। इन्होंने ही सबसे पहली फर्स्ट बार ही कैरोट सीड्स के रूप में यानी कि गाजर सीड्स के रूप में इसे प्रोड्यूस कराए थे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सीड एंड सिंथेटिक सीड्स में किस तरह से अंतर देखने को मिलता है, तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में नेचुरल सीड्स, राइट साइड में देखेंगे आप सिंथेटिक सीड। हार्ड सीड्स कोड प्रेजेंट्स, जो नेचुरल सीड होते हैं उसमें हार्ड सीड्स प्रेजेंट्स होते हैं और जो सिंथेटिक सीड होते हैं इसमें नो सीड कोड ओनली इनकैप्सुलेटेड प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था कि जो इनकैप्सुलेटेड होते हैं इसे ह्यूमन द्वारा आर्टिफिशियल यानी कि जो लेप कंडीशन होता है उसके माध्यम से इसे प्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें होता है नो सीड कोड ओनली इनकैप्सुलेटेड प्रेजेंट होते हैं। यदि नेचुरल सीड्स की बात करें तो एम्ब्रॉय आर मच प्रोटेक्ट विथिन द कोटिलेडन एंड एंडोस्पर्म। क्या करते हैं, जो कोटिलेडन होते हैं उसे एंडोस्पर्म्स के रूप में इसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रॉय होते हैं आर नॉट प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करते हैं विथ एनी काइंड्स द मटेरियल टिश्यू, मतलब उसके अंदर जो मटेरियल टिश्यू होते हैं वही इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं सिंथेटिक सीड्स के अंदर, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर बात करें तो एम्ब्रॉय अंडरगो कंट्रोल डेसिकेटेड बाय द मैटरनल टिश्यू एंड हैव ऑफ इन द नेचुरल डोरमेंसी पीरियड्स के अकॉर्डिंग इसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि सिंथेटिक सीड्स में क्या होता है, जो एम्ब्रॉय होते हैं डू नॉट पोसेस थ्रू एनी काइंड्स ऑफ डेसिकेटेड एंड दे डू टू नॉट हैव एनी डोरमेंसी पीरियड। जो इसका शुष्कन पीरियड जो होता है वो डोरमेंसी पीरियड्स के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलता है, ठीक है। फोर्थ नंबर में द नेचुरल सीड हैव द वन स्टोरेज इन द रिजर्व लाइक एंडोस्पर्म आर इन द कोटिलेडन टू इन द प्रोवाइड्स फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशंस। क्या करते हैं, ये जो नेचुरल सीड होते हैं यह स्टोरेज के रूप में रिजर्व करके रखते हैं और एंडोस्पर्म में कोटिलेडनस को, ठीक है, और कोटिलेडनस को एंडोस्पर्म के रूप में को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और ये स्टोरेज करने का भी काफ़ी कैपेसिटी रखते हैं, जो कि फूड ड्यूरिंग यानी कि जो फूड के माध्यम से उन्हें प्रोवाइड कराते हैं और यह जर्मिनेशंस का प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। आर्टिफिशियल सीड्स में देखा जाए तो आर्टिफिशियल सीड्स डू नॉट हैव द वन स्टोरेज टिश्यू, इसमें स्टोरेज टिश्यू का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ग्रोथ रेगुलेटर्स आर कैन बी सप्लाइड विद इन द इनकैप्सुलेटिंग मटेरियल्स। इसमें जो इनकैप्सुलेटिंग मटेरियल जो प्रेजेंट होते हैं इसी के अंदर ग्रोथ रेगुलेटर प्रेजेंट्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं अदर मटेरियल टिश्यू को, जो उन्हें ग्रो कराने के लिए हेल्पफुल होते हैं। डायग्राम में देखिए किस तरह डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल रहा है।
इधर डायग्राम जो आपको देखने को मिल रहा है यह नेचुरल सीड्स के डायग्राम है, और इधर आपको राइट साइड में देखने को मिल रहा होगा यह हमारा आर्टिफिशियल सीड डायग्राम्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आर्टिफिशियल्स की बात करें तो इसमें जो आर्टिफिशियल सीड्स कोड्स के रूप में प्रेजेंट्स होते हैं जो इनकैप्सुलेटेड होते हैं। ठीक है, इनकैप्सुलेटेड होते हैं। और जो आर्टिफिशियल सीड्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल सीड्स के अंदर आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या पाया जाता है, इसके बाद जो बीच में ये वाला जो पार्ट्स होता है इसे हम बोलते हैं सोमेटिक एम्ब्राय, जो कि 2n के रूप में अरेंज होते हैं। अगर हम वही बात करें नेचुरल सीड्स की, नेचुरल सीड्स की बात करें तो नेचुरल सीड्स में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसे हम बोलते हैं सीड कोट, उसे बोलते हैं सीड कोट। और उसके जो मिडिल में जो पार्ट्स में जो प्रेजेंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं कोटिलेडन्स। ठीक है, और बीच में का जो पार्ट्स होता है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रॉय। ठीक है, मतलब इन दोनों में काफ़ी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है, नेचुरल सीड्स और आर्टिफिशियल सीड्स में। फिर इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सीड्स। यह दो तरह के होते हैं, पहला होता है डेसिकेटेड आर्टिफिशियल सीड्स और दूसरा होता है हाइड्रेट आर्टिफिशियल सीड्स। नाम से स्पष्ट है कि हम इसे डेसिकेटेड आर्टिफिशियल सीड्स और हाइड्रेट आर्टिफिशियल सीड्स क्यों बोलते हैं। तो जो डेसिकेटेड आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं इसमें एक्चुअल में क्या होता है देखते हैं। देखिए, इन द डेसिकेटेड सीड्स द सोमेटिक एम्ब्रॉय आर hydrated to within stand and desiccated and then are encapsulated in a suitable coating material to allied a in the dedicated artificial seeds। इसका मतलब ये होता है कि जो आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं यह सूखने के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता दिखाते हैं, या फिर हार्डनेस प्रोवाइड कराने के लिए जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उसे हार्डनेस में प्रोवाइड कराने परिवर्तन करने के लिए उसके अंदर एक सूटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसमें एक सूटेबल कोटिंग मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, जिसके माध्यम से वह कठोर होने से सूखने के प्रति उसका संवेदनशीलता थोड़ी सी कम हो पाए। तो इसके लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं द इनकैप्सुलेटेड, यानी कि जो उनको कवरिंग करने के लिए जो मटेरियल का यूज़ किया जाता है इन दिस इज केसेस ऑफ इन द जो पॉलीऑक्सी एथिलीन्स हैं इनका यूज़ करके जो ग्रोथ करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उन्हें इन्फेक्ट प्रोवाइड कराते हैं या सूखने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें के लिए या नॉन टॉक्सिक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, जिससे कारण यह सूखने से बच जाते हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। इस डायग्राम पे आप देख पाएंगे जैसे कि यह जो ड्रॉपर मेथड्स के रूप में भी यह काम करता है। तो यहाँ पर एक सोमेटिक एम्ब्रॉय हमने लिए, इसके बाद कंट्रोल स्नोब की सहायता से एक ही सोमेटिक एम्ब्रॉय इस पर ड्रॉपलेट की सहायता से कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशंस में यह ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो सोडियम एल्जीनेट, ये जो कवरिंग किया हुआ पार्ट्स है यह सोडियम एल्जीनेट ड्रॉप के रूप में है, जो कि सोमेटिक एम्ब्रॉय जो होते हैं उन्हें कवर करके रखा है और इसे कैल्शियम क्लोराइड्स के रूप में इसे डाला जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अपना हाइड्रेट सिंथेटिक सीड्स, इसमें क्या होता है ये देखते हैं। दिस सीड आर प्रोड्यूस बाई इनकैप्सुलेटिंग द सोमेटिक एम्ब्रॉय इन हाइड्रोजेल कैप्सूल्स। ठीक है, मतलब जो सोमेटिक सीड्स होते हैं, सोमेटिक जो एम्ब्रॉय होते हैं इसे हाइड्रोजेल कैप्सूल्स में से प्रोवाइड कराया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके कारण ऐसे प्लांट्स की कंडीशंस के लिए इसे लागू किया जाता है जो सोमेटिक एम्ब्रॉय आर इन द डिक्लेरेंट एंड सो सेंसिटिविटी ऑफ डेसिकेटेंट्स, या सूखने के प्रति अत्यधिक सेंसिटिविटी होते हैं, उनके लिए इस हाइड्रेट सिंथेटिक्स का यूज़ किया जाता है और उसके लिए हाइड्रोजेल कैप्सुलेशंस का प्रयोग किया जाता है। द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ द फॉर हाइड्रेट सीड बाय द यूजिंग कैल्शियम एल्जीनेट्स इनकैप्सुलेटेड, यह जो मेथड होता है इसे मोस्ट कॉमन मेथड्स के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसके सहायता से एक कवरिंग का फॉर्मेशंस होता है हाइड्रेट सीड्स के रूप में, उसे हम बोलते हैं कैल्शियम एल्जीनेट्स। ठीक है, जो कि इनकैप्सुलेशंस के रूप में अरेंज होते हैं। आप इस डायग्राम पे देख पा रहे होंगे कि हमने एक ब्यूरेट लिए, ब्यूरेट्स के अंदर हमने सोडियम एल्जीनेट्स का सॉल्यूशंस लिए। इसके बाद एक बीकर में हमने कैल्शियम क्लोराइड्स का हमने मिक्सर तैयार किया, यानी कि सॉल्यूशंस तैयार किए थे बीकर के अंदर। उसमें हमने सोमेटिक एम्ब्रॉय जो था, जो कि सोडियम एल्जीनेट्स के द्वारा कवरिंग था, उसे हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो जेल लाइक जो सब्सटेंट है
ये हमारा हाइड्रोजेल कैप्सूल्स के बने होते हैं, जिसके अंदर हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वह सूखने के प्रति अपना अत्यधिक सेंसिटिविटी न रख सके, इसलिए हम हाइड्रेट सिंथेसिस का सीड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो मॉस प्रोडक्शंस ऑफ सिंथेटिक सीड्स का प्रोडक्शंस, इसके बाद ग्रीन हाउस एंड फील्ड प्लांटिंग का फॉर्मेशंस होगा। चलिए इसको मैं डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरह से हम इसका प्रोडक्शंस करते हैं। ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, हमने प्लांट्स के रूप में यूज़ करते हैं। एक तो हो गया हमारा लीफ, दूसरा हो गया हमारा स्टेम, तीसरा हो गया हमारा रूट्स। मतलब एक जो प्लांट्स होते हैं स्वस्थ प्लांट्स, इसके हम किसी भी पार्ट से हम ले सकते हैं। तो एक्स प्लांट्स के रूप में लेते हैं। इसके बाद सरफेस को स्टरलाइज करते हैं। ठीक है। इनके जो सरफेस होते हैं उनको हम स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद हम इसको पुट ऑन सॉलिड मीडियम के अंदर हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो हमारा होता है प्रोडक्शन कैलस। कैलस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और एक होता है सेकेंड, इधर से पुट इनटू लिक्विड मीडिया। ये तो हम उसे लिक्विड मीडिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिक्विड मीडिया में ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है, यह जो सस्पेंशंस कल्चर के रूप में तैयार हो जाता है। इसके बाद एक सोमेटिक एम्ब्रॉय इन सस्पेंशंस कल्चर के रूप में यह बनने लगते हैं। इसके बाद हम इसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं एम्ब्रॉयड्स मिक्स विद इन द 0.5% सोडियम एल्जिनेट सॉल्यूशंस के अंदर। इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं सोडियम एल्जिनेट्स के अंदर। यही हम दूसरा हमारा जो प्रोसेस था, जैसे कि हम प्रोड्यूसिंग कैलस के बाद हमने सोमेटिक एम्ब्रॉयजेनेसिस के रूप में हमने इसे कन्वर्ट किया। मतलब ये ग्रो करने लगा। ग्रो करने के बाद यह एम्ब्रॉयजेनेसिस के रूप में बन गया। एम्ब्रॉयजेनेसिस के बाद हमने सोमेटिक एम्ब्रॉय पुट ऑन इन द सोडियम एल्जिनेट्स के अंदर हम इसे पुट करेंगे, यानी कि उसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो जैसे ही हमने इसके अंदर इसे ट्रांसफ़र किए, ट्रांसफ़र करने के बाद जो होते हैं सोडियम एल्जिनेट्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिए। अभी जो एम्ब्रॉय जो है इसके एक कवरिंग के रूप में इसे कवर में आपको कवरिंग करने लगेगा। ठीक है। इस मिक्स हो गया। इसके बाद क्या होता है, एक ड्रॉपर मेथड्स काम आता है, जो कि डेसिकेटेड सीड्स के रूप में हमने इसका यूज़ किए थे पहले ही। तो इसका ड्रॉपर के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं, ड्रॉपर मेथड्स के रूप में। ठीक है। अब इसमें से हमने जो सोमेटिक एम्ब्रॉय थे उसे हमने एक एक करके ड्रॉप के अंदर हमने इनपुट किए। इनपुट करने के बाद क्या होता है, जो ड्रॉपर मेथड्स की सहायता से हम एक एक एम्ब्रॉयनी को हमने जो सोमेटिक एम्ब्रॉय है उसे ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, कैल्शियम क्लोराइड्स सॉल्यूशंस में। ठीक है। उसके अंदर से ट्रांसफ़र करते हैं कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स बनने लगता है, यानी कि इसमें कॉम्प्लेक्स बनने लगता है। देखिए सोडियम क्लोराइड जो सोडियम एल्जिनेट थे, सोडियम एल्जिनेट्स के साथ ये कवर हुआ। कवर होने के बाद हमने इसे ड्रॉपर मेथड की सहायता से हमने इसे ट्रांसफ़र किए कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड और हमने क्या लिए, हमने लिए कैल्शियम क्लोराइड प्लस हमने लिए एक हो गया सोडियम एल्जिनेट। ठीक है। सोडियम एल्जिनेट का सॉल्यूशन लिए। अभी क्या करते हैं, आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, कैल्शियम एल्जिनेट्स का कवरिंग बनने लगेगा। ठीक है। ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम एल्जिनेट के साथ कवरिंग करने लगेगा, और जो सोडियम है ये सोडियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है। कैल्शियम एल्जिनेट्स, ये कैल्शियम एल्जिनेट्स क्या करते हैं, जो सिंथेटिक सीड होते हैं कैप्सुलेशंस के रूप में जो प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है कैल्शियम एल्जी कैल्शियम एल्जिनेट। ठीक है, बन जाता है, और एक सोडियम क्लोराइड बन गया। आर्टिफिशियल सीड्स में कवरिंग करने का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, और इसी को कहा जाता है सिंथेटिक सीड। ठीक है। चलिए इसके अब एप्लीकेशंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम देख लेते हैं थोड़ी सी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल सीड। आर्टिफिशियल सीड्स क्या होते हैं, देखिए
टू ट्रांसपोर्ट पैथोजेंस फ्री प्रोपाग्यूल्स, मतलब हम इसका यूज़ करके हम फ्री पैथोजेंस के रूप में हम प्रोपाग्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं और आर्टिफिशियल्स के साथ आर्टिफिशियल सीड्स का प्रोडक्शंस कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल स्टाइल प्लांट्स कैन बी प्रोपागेटेड। जो प्लांट्स स्टाइल प्लांट्स होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो स्टाइल प्लांट्स होते हैं, उनको हम इस तरह का प्रोसेस को अपना करके हम उसके अंदर फर्टाइल का प्रोसेस करा सकते हैं और एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करा सकते हैं। दे कैन बी यूज फॉर द मल्टीप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। हम बहुत सारे मल्टीप्लीकेशंस ट्रांसजेनिक प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं इस मेथड्स के द्वारा। Artificial seeds are used in the multiplications on non-seed producing plants in the ornamentals, hybrids and the polyploidy। मतलब हम इस मेथड्स का यूज़ करके हम नॉन सीड्स प्रोडक्शंस के रूप में प्लांट्स का फॉर्मेशन प्रोडक्शंस करा सकते हैं। ऑर्नामेंटल्स के रूप में हम प्लांट्स को प्रोड्यूस कराएंगे। हाइब्रिड्स या फिर इन पॉलीप्लाइड्स के रूप में हम प्लांट्स का प्रोडक्शंस करा सकते हैं इस मेथड्स के द्वारा। ठीक है। द कैन वी यूज टू इन द प्रोपागेटेड इन द एंजर्ड प्लांट्स स्पेसीज, मतलब जो प्लांट्स विलुप्त हो चुके हैं हम उनकी स्पेसीज को भी हम इस मेथड्स के द्वारा हम उसका वापस से हम बना सकते हैं या फिर स्पेसीज में उन्हें संरक्षित करके रख सकते हैं। आगे देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, जैसे देखिए, synthetic seeds can be used to maintain genetic informality and the varieties of crops। इसके अंतर्गत हम सिंथेटिक सीड्स का यूज़ करके हम जो जेनेटिक इनफॉर्मेलिटी होती हैं उनको हम मेंटेनेंस करके रखते हैं और जो उनके जो वैरायटी होती हैं उनको भी हमें फसलें के माध्यम से उन्हें जो वैरायटीज़ होते हैं उन्हें हम स्टोर करके रखते हैं, उन्हें मेंटेनेंस करके रखते हैं कि इनका जो वैरायटीज़ हैं वह बचा रहे। ठीक है, इस वजह से हम इसका आर्टिफिशियल सीड्स का यूज़ भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सीड टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू प्रोडक्शंस इन द इम्प्रूव फूड क्रॉप्स वेराइटीज़ एंड द प्रोड्यूस इन्वायरमेंटली इन द फ्रेंडली प्लांटेशंस। मतलब ये आर्टिफिशियल सीड्स जो होते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ जो होते हैं, इसे प्रोडक्शन से इम्प्रूवमेंट्स के रूप में हम फसलें की जो इम्प्रूवमेंट्स के रूप में हम इसके यूज़ करते हैं। इनके वैरायटीज़ को हम बचाए रखने के लिए हम इसका प्रोडक्शंस को यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल सीड्स को, जो कि एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली के रूप में प्लांटेशंस करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, इसलिए हम आर्टिफिशियल सीड्स का यूज़ करते हैं। देखिए एडवांटेज में क्या होता है। एडवांटेज के अंतर्गत हम बात करते हैं, यदि हम एप्लीकेशंस देखिए तो उसमें भी यही चीज़ें दिखाया गया है कि आर्टिफिशियल बेनिफिट्स आप देखेंगे तो जेनेटिक इन्फॉर्मेलिटी के रूप में, और आप इसमें लो कॉस्ट एंड फास्ट प्रोडक्शंस, मतलब इसमें पैसा भी कम लगेगा, समय भी, और प्रोडक्शंस भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसे हम डायरेक्ट फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि बना करके इसे हम जैसे ही इन विट्रो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इसे जब प्रोड्यूस कराएंगे प्लांट्स को, तो उसे हम डायरेक्ट फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैथोजेंस फ्री प्लांट्स के रूप में हम इसे बना सकते हैं, यानी कि रेसिस्टेंट प्लांट्स के डिसीज रेसिस्टेंट प्लांट्स के रूप में, इसमें कोई पैथोजेंस नहीं होंगे, उस तरह के प्लांट्स को हम प्रोडक्शंस करा सकते हैं। नॉन सीड प्रोडक्शंस इन द स्पेसीज, जो प्लांट सीड प्रोडक्शंस करने केपेबल नहीं होते हैं, अब उस प्लांट्स को भी हम इसमें प्रोड्यूस करा सकते हैं। स्पेसीज विथ इन द डिफिकल्ट्स इन द सीड प्रोडक्शंस के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है इलाइट जेनेटिक, मतलब इलिट जीनोटाइप्स के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक होता है GE इन द प्लांट्स क्रॉप में भी इसका यूज़ काफ़ी और हाइब्रिड सीड बनाने के लिए भी यह काफ़ी यूज़फुल होता है आर्टिफिशियल सीड्स। और एक होता है जर्मोप्लाज्मा स्टोरेज। जर्मोप्लाज्मा मतलब ये होता है कि हमें इसे स्टोर करके काफ़ी समय तक रखा जा सकता है और फिर इसका यूज़ किया जा सकता है जर्मोप्लाज्म के थ्रू। ओके, जो आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं ये जो इनमें सीड कोड प्रेजेंट नहीं होने के कारण हम इसे अत्यधिक मात्रा में हम इसे रिजर्व करके या फिर हम इसे रीस्टोर करके हम नहीं रख सकते, क्योंकि यह अत्यधिक सूखने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील दिखाते हैं, इसलिए हम इसको अधिक समय तक नहीं रख सकते। अगला है हमारा डिसएडवांटेज आर्टिफिशियल सीड्स। इसमें क्या होता है, देखिए लो ऑफ सर्वाइवल रेट्स कम होते हैं, स्टोरेज की कैपेसिटी इसमें भी कम देखने को मिलता है। कोटिंग मटेरियल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, इसमें कोटिंग यानी कि जो लेपिंग करने का जो मटेरियल होता है उसमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि यूजली मेकिंग द स्टोरेज काफ़ी डिफ़िकल्ट्स होते हैं। सोमेटिक एम्ब्रॉयज़ भी कन्वर्जन प्लांटलेट के रूप में भी इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इनके जो शेप में भी काफ़ी हमें डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। सोइंग और इन द मैचुरेशंस के रूप में हम इसके
एडवांटेज देखा जाता है। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो आर्टिफिशियल सीड जो होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं स्टोरेज बिकॉज दे लॉक इन द डोरमेंसी स्टेट टॉलरेंस के रूप में। मतलब इनका जो डोरमेंसी होते हैं डोरमेंसी स्टेट टॉलरेंस के रूप में काफ़ी संवेदनशील दिखाते हैं। इसके स्टोरेज की क्षमता थोड़ी सी कम होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। देन अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।